मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के पशु अस्पताल के निकट दो बम विस्फोट हुई है। विस्फोट में दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं लोगों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों के द्वारा कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बम यहां छुपाई गई थी, लेकिन अपराधियों के मंसूबे नाकाम हो गए। वहीं घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। हम देखलिए, हम एलिए कि नहीं वही तो बच्चा सब घर में से बिछे छे अथी का डिब्बा डुब्बी तो डिब्बा डुब्बी बिछे छे तो डिब्बा डुब्बी बिछ के हम धरे छे तो हम छे वही हम उनका घरे तो ओत से एलिए तो हम सबके डिब्बा डुब्बी तो बच्चा के हम की कहलके उ डिब्बा हम ले उ कहलके नहीं तो लेबे नहीं हमरा देबे तो उहे एना के फेंक देलके बच्चा के कहना एलिए तो खूब धुआं अत से निकले के तो बच्चा खूब छिड़पिटाई छे वही दुनू के देखलिए खून से नहाए तो खूब तब दुनू के पजिया के धुआं से सब अपन अपन घर में एकेटा हम ही बच्चा के पजिया के एगो लड़का छे ओकरा ल के हम आवाज क्या बेर केलके आवाज एके बेर केलके भराम। मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड मुख्यालय स्थित कौशल युवा केंद्र द्वारा सैकड़ों बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराई जा रही है। और डेस्कटॉप के लिए कितने चीज होने जरूरी है? 5। कौन कौन से? चलिए, अब माउस में कितने बटन होते हैं? 2। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के तिलकेश्वर ओपी के बड़मोत्रा गांव से हरियाणा निर्मित 18 लीटर शराब के साथ तिलकेश्वर ओपी पुलिस ने लालू कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलोद समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा में 2 लोगों की मौत एवं 2 घायल। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा कर सड़क जाम कर आगजनी की। गणपति पूजा के मौके पर श्री श्री 108 नवयुवक गणपति पूजा समिति लक्ष्मी सागर द्वारा कलश शोभा यात्रा कन्याओं द्वारा निकाली गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य कला के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सावन कुमार की अध्यक्षता में नाट्य विभाग के समक्ष धरना प्रदर्शन किए हैं। हमने इसके लिए पूर्व में भी लगातार मांग रखी है। हर जगह से अलग अलग तरह की भ्रामक जानकारियां दी जाती है। विभाग कहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी दे दी है। विश्वविद्यालय कहता है जो कुछ भी करेंगे विभाग अध्यक्ष करेंगे। यूजीसी के नियमावली के अनुसार, यूजीसी जो नियम बनाकर भेजती है उसके अनुसार हमारा विषय अंतर अनुशासनात्मक विषय है और इसमें बाहर से भी गाइड को रख करके पीएचडी करवाया जा सकता है, जैसा कि पिछले वर्ष तक होता रहा है। इसके पूर्व भी जब नाटक की पढ़ाई होती थी तो म्यूजिक में जो लोग होते थे उनके अंदर में भी नाटक की पढ़ाई, नाटक की पीएचडी करवाई जाती थी। आज की तारीख में ऐसा नहीं करवाया जा रहा, जबकि पिछले वर्ष ही शिक्षक वही थे, व्यवस्था सारी यही थी। पिछले वर्ष तक इन्होंने पीआरटी की परीक्षा ली। अचानक ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया, जबकि यूजीसी के द्वारा या विश्वविद्यालय के द्वारा गाइडलाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है? तो ऐसा क्या हो गया जो 10 सीटें नाट्य के लिए थी उसे समाप्त कर दिया जाए। हमारी मांग है कि पिछले वर्ष भी उन 10 सीटों में से मात्र 2 सीट पर लोगों का चयन हुआ था, 8 सीटें खाली रह गई थी।
उन 8 सीटों पर लोगों को लिया जाए। इस वर्ष नए सिरे से परीक्षा लेकर के जो 10 सीटें बची हुई हैं, जो 10 सीट इस बार के लिए बनती है, उन पर भी छात्रों को लिया जाए और पीएचडी की पढ़ाई लगातार कराई जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सागर कुमार सिंह है, डासा सचिव। हमारे साथी सागर ने बताया नाटक में पुनः पीएचडी की पढ़ाई प्रारंभ होनी चाहिए। हमारी सरकार, हमारे जो अभी नए आए गवर्नर, केंद्र की सरकार, सारे लोग कहते आ रहे हैं कि उच्च शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, शोध होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश उज्जवल होगा। और यहाँ LNMU में जो नाटक में शोध का कार्य चल रहा था उसे ही बंद कर दिया गया और गलत जानकारी के साथ बंद किया जा रहा है। जो तर्क वो दे रहे हैं, जो तथ्य वो दे रहे हैं, वो तथ्य सर्वथा गलत है। ना UGC के नॉर्म्स में ऐसा है, ना LNMU के नॉर्म्स में ऐसा है। तो UGC या विश्वविद्यालय एक संस्था है और संस्था किसी खास एक व्यक्ति के मनमानी से नहीं चलती है, उसका अपना नियम कानून होता है और उनके नियम कानून में ऐसा कहीं नहीं प्रावधान है कि नाटक में पीएचडी नहीं हो सकती। इसलिए हमारी मांग है कि नाटक में पुनः पीएचडी की पढ़ाई प्रारंभ की जाए। क्या नाम हुआ? हरिशंकर। C1 में हम लोग का प्रॉब्लम आ रहा है। अधिकतर लड़का का नहीं कहिएगा तो रिकॉर्ड हमारे पास है, हम रिकॉर्ड सेंड कर देते हैं आपको। हमारे पास रिकॉर्ड है कि मतलब अधिकतर लड़का को 30 से नीचा दिया गया है IPC में। मात्र ऐसा ही कुछ लड़का है जिसको मतलब 36 और 10 दिया गया है, मतलब 50 में 46 मार्क दिया गया है। और मैडम से हम जब बात किए तो मैडम बोले कि हम मतलब कॉपी में जितना लिखे उतना ही नंबर दिए। हम मैडम को बोले ठीक है मैडम, आप हम RTI लगाते हैं, आप निकलवाइए कॉपी। अगर उससे कम नंबर होगा 5 लड़का को निकलवाइए, अगर उससे कम होगा तो हमको TC दे दीजिएगा, हम BEd छोड़ के चले जाएंगे। आपका क्या नंबर किस आधार पे दिया गया? वो नंबर पूछे हैं तो बोल रहे हैं कॉपी में लिखे वैसे उस आधार से दिया है नंबर। आपने जो लिस्ट देखा है, आपको क्या लग रहा है नंबर का आधार क्या बनाया गया? नंबर का आधार सिर्फ जातिवाद पर दिया गया है। जब आपने बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो बोले कि हम नंबर कॉपी में जितना लिखे उस आधार पे हम नंबर जैसे दो तरह के नंबर मिलते हैं, एक्सटर्नल मिलते हैं, इंटरनल मिलते हैं, किस में आपको प्रॉब्लम है? इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में प्रॉब्लम। दोनों में कैसे आप माने कि जाने जो हमें ये अभी TR आया हम लोग का, हाल फिलहाल में अभी TR आया। जो TR हमारे पास है अभी 40 नंबर का हम लोग का थ्योरी पेपर हुआ, ठीक, उसमें मतलब यहीं पे हुआ, डिपार्टमेंटे में हुआ, जिसमें 40 में मात्र हमको मैडम ही चेक की थी कॉपी और कोई नहीं चेक किए थे। सुब्रा मैडम चेक की है कॉपी, उसमें मात्र हमको 28 मार्क मिला है। बाकी सब लड़का मतलब देखिए 27, 28, 26, 24, 23 इससे ज़्यादा नहीं मिला। आपने कहा ये जातिवाद की प्रॉब्लम है, हाँ, तो इस कास्ट के और भी स्टूडेंट हो क्या, उनके साथ भी ये दिक्कत है? पूछ लिया जाए, और भी है, पूछ लीजिए, आए हैं। रिजल्ट आया अभी फर्स्ट ईयर पार्ट 1 का। उनके साथ ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। लड़की सब का भी कम मार्क्स है इंटरनल में। क्या है पूरा मामला, क्या है? मतलब यही जो मतलब अखिलेश जी बोले सेम जातिवाद को लेके। क्या नाम है? लक्ष्मण है, शौक है, ठीक है, जिनमें से लगभग जो लड़का आगे पीछे टीचर का करता है उसको ज़्यादा मिला है, ठीक है। और कास्ट वाई का भी अगर ऐसा लगता है कि देख सकते हैं, जो लड़का जो लोअर कास्ट का है उसका नंबर बहुत कम आया है। इतना मार्क आया है कि अगर सीटेट पास भी हो जाएगा ना तो उसको जॉब होने वाला नहीं है, लेकिन टीचर बनेगा ही ना। ये तो हुई मार्क की बात। हाँ, मार्क। क्या इस कॉलेज के अंदर जातिगत भेदभाव किया जाता है? वो तो रिकॉर्ड ही बता सकता है। रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो अपर क्लास का कास्ट का जो भी उसको ज़्यादा मार्क है और लोअर कास्ट का कम मार्क है अधिकांश विद्यार्थी। क्या नाम हो आपका? मुकेश चौबा। रहेगी कि एक मानवीय शिक्षक बने, एक बिल्कुल अनबायस्ड, बिना किसी भेदभाव के इस तरह के शिक्षक बने। वही हम कर रहे हैं और आगे यही भी करेंगे। आपका नाम? किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए। जो नेसेसरी आवश्यक चीज़ें हैं, जो उठाने होंगे कदम, हम उसको ज़रूर उठाएंगे और इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और फ्यूचर में इस बैच के बच्चों को छोड़िए, आगे भी इस तरह की दोबारा ये समस्या न आए, इसका पूरा आश्वासन हम आपको देते हैं और अब आपके द्वारा हम बच्चों को देते हैं कि इस तरह की दोबारा से रिपीटेशन ये नहीं हो। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के द्वारा अपनी मांगों को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में संबंध शिक्षकों का लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है।
भूखो जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक शिक्षक भूखो ज्ञान का सागर सूखा है, जब तक शिक्षक भूखो जो संबंध महाविद्यालय है उसमें सब जगह हर एक यूनिवर्सिटी, बगल की यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी जो हम लोगों का क्या अधिसूचना जारी कर दिया है, जो सिलेक्शन कमेटी का निर्णय हुआ उसमें केवल एक मिथिला विश्वविद्यालय ही ऐसा है जो हम लोगों का शोषण कर रहा है। अभी मधेपुरा यूनिवर्सिटी ने कर दिया। अब राज्य सरकार की नीति है तो विश्वविद्यालय को पावर दे दिया गया है। वो चिट्ठी भी यहाँ माननीय पदाधिकारी के लोगों के पास आ चुकी है, उसके बावजूद भी हम लोग के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं। हम लोग 8वां दिन है कि 8 महीना हो जाएगा, इस बार नोटिफिकेशन ले करके रहेंगे। ये हम लोगों को बरगलाए हुए हैं केवल पैसा के चलते। वही भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में भाई सांसद ने सम्मानपूर्वक हर एक प्रिंसिपल को बुला करके सबको दे दिया है नोटिफिकेशन। कौन पैसा मांग रहा है? यहाँ वही कॉलेज, यहाँ जो पदाधिकारी है उनको पैसा चाहिए। जैसे विश्वविद्यालय पदाधिकारी पैसा मांग रहा है। क्या नाम है? एक तो बोल है, एक कॉलेज इंस्पेक्टर के यहाँ जाते हैं जो हम लोग को अधिसूचना को सूचना दिया गया, उसमें रुपया लिया गया। यहाँ के किरानी के कौन है कॉलेज इंस्पेक्टर? केसी सिंह है। और सब जगह आप देखिए पत्रकार महोदय आप लोगों को सूचित कर देना चाहते हैं, जो बिहार का हर एक विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन कर दिया है। इन्होंने कहा जो हमको लिखित सूचना आएगी बिहार सरकार से, बिहार सरकार ने इनको चिट्ठी दे दिया है जो फुल पावर ऑल पावर जो है इन्वेस्ट है यूनिवर्सिटी में, उसके बावजूद भी हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं करने जा रहे हैं। सूचना दे दिए हैं, खाली अधिसूचना करना है तो सब जो बगल का संस्कृत यूनिवर्सिटी कर दिया, मधेपुरा कर दिया, करने नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर अनिल कुमार झा, SNM कॉलेज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में NSS के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इसी तरह का ब्रिज आप उपलब्ध करेंगे। हम लोग जा रहे हैं, हमारे NSS के वॉलंटियर जा रहे हैं, तो किसी को जो है सो वायु जो है सो प्रदूषित नहीं होने पाएगा। वायु पर्यावरण कहते हैं, वायु का जो करता है और महाविद्यालय को समाज से, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषयों पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए NSS के जो वॉलंटियर होते हैं आदर्श नागरिक के रूप में राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा, परोपकारिता, सहयोग की भावना, नेतृत्व का गुण, अनेक चीज उनमें आती है और एक भावी राष्ट्र के वो कर्णधार हैं। इसलिए उनमें एक आदर्श नागरिक का गुण, राष्ट्र प्रेम की भावना छात्र जीवन में ही NSS द्वारा डालने का काम किया जाता है। छात्रों, भारत विकास परिषद भी एक सामाजिक संगठन है जो समाज की अनेक समस्याओं, समाज के तरक्की के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कार्य करती है। अभी DMCH के अधीक्षक हमारे किसी कारण यह है, उन्होंने बताया है फोन करके, आज DMCH में एक टीम आई है, अचानक आई है। उसमें गुजरात, पंजाब, अनेक दिल्ली प्रांत के उसमें टीम में विशेषज्ञ हैं जो मॉक ड्रिल करेगी, मॉक निरीक्षण करेगी निरीक्षण के पूर्व। और उसमें अधीक्षक को अचानक 9:15 बजे सूचना आई, अब उनको जाना पड़ गया। फिर भी हमारे बीच जो अतिथि हैं वे सभी अवैध रूप से संचालित बेहता चौक स्थित SK पैथो क्लिनिक को जिला पुलिस के द्वारा बंद कर सील किया गया।